मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। रेमो और टेरेंस बचपन से लेकर कॉलेज तक हमेशा साथ रहे। उनकी दोस्ती इतनी पुरानी थी कि उनके जीवन का हर अहम पल एक दूसरे के साथ ही बीता था। उनकी कहानी की शुरुआत उस छोटे से दिन से होती है जब दोनों पहली बार नर्सरी क्लास में मिले थे। नर्सरी क्लास के पहले दिन जब रेमो स्कूल के गेट पर खड़ा रो रहा था, तब टेरेंस ने पहली बार उसकी मदद की थी। रेमो स्कूल आने से डर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। टेरेंस जो खुद अंदर जा चुका था, उसे देखकर बाहर आया। उसकी छोटी सी उंगली पकड़कर कहा, डर मत, मैं हूं ना। बस उसी पल से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। दोनों हमेशा साथ खेलते, टिफिन शेयर करते और रंग बिरंगी क्रेयॉन से एक ही पन्ने पर चित्र बनाते। स्कूल के खेल के मैदान में दोनों अपने छोटे छोटे हाथों से एक दूसरे को झूले पर बिठाते और हंसी मजाक करते। जब टीचर किसी का भी नाम बुलाती, रेमो और टेरेंस हमेशा एक दूजे की तरफ देखकर मुस्कुराते। उनकी मासूम दोस्ती के बीज वहीं बोए गए थे, लेकिन उन्हें तब समझ नहीं आया कि उनके दिलों में कुछ और भी पनप रहा था। जैसे जैसे साल बीते, उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। स्कूल की हर खेल प्रतियोगिता में दोनों साथ होते, हर प्रोजेक्ट में एक दूजे का साथ देते। जब कभी भी कोई रेमो का मजाक उड़ाता, टेरेंस उसे हमेशा संभाल लेता, और जब टेरेंस को कोई कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो रेमो बिना कहे उसकी मदद के लिए हाजिर रहता था। वे इतने करीब थे कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। क्लास में एक दूसरे के बगल में बैठना, छुट्टियों में साथ खेलना और रात में एक दूसरे के घर पर सोना उनके लिए आम बात हो गई थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी तो टेरेंस के मन में ख्याल आते थे कि आखिर वो रेमो के बिना इतना अधूरा महसूस क्यों करता है, पर उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। रेमो के साथ बिताया हर लम्हा उसके लिए खास याद बन गया था, लेकिन उसने इसे महज दोस्ती का ही नाम दिया हुआ था। स्कूल खत्म हुआ, दोनों की एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। दोनों कॉलेज जा रहे थे और शायद अब वो दोनों अलग होने वाले थे, पर भाग्य भी यही चाहता था, किस्मत चाहती थी कि वे दोनों साथ रहें, और उनका एडमिशन एक सेम कॉलेज में ही हो गया। कॉलेज का नया माहौल, नए दोस्त बने, नई जिंदगी, लेकिन एक चीज़ थी जो जैसी की वैसी ही रही। वो थी रेमो और टेरेंस की दोस्ती। कॉलेज में दोनों ने खूब मस्ती की, हर पार्टी में साथ जाते, हर प्रोजेक्ट में साथ काम करते और हर ट्रिप पर साथ घूमने जाते थे। इस बीच उनके बीच कभी कभी कुछ ऐसे पल भी आ जाते थे जब खामोशी छा जाती थी। ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर कुछ अटका हुआ है जो बाहर आने को कब से बेताब है। कुछ भावनाएं जो खुद को उजागर करना चाहती हैं, पर दोनों ही उससे अनजान थे। उनको लगता था कि उनके बीच में जो है वो सिर्फ दोस्ती है, और वो अपनी इसी दोस्ती को निभा रहे थे। कॉलेज का पहला साल खत्म होने पर था और दोनों की जिंदगी में लड़कियां आ चुकी थीं। टेरेंस की गर्लफ्रेंड प्रिया और रेमो की गर्लफ्रेंड साक्षी। पर कुछ अजीब था, दोनों जितना भी हो सके समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताते थे, पर एक दूजे की कमी उनको हमेशा खलती थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वैसा महसूस नहीं कर पाते थे जैसा वो एक दूजे के साथ महसूस करते थे। ना ही खुलकर अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी बातें शेयर कर पाते थे, ना प्रॉब्लम्स। उन्हें कुछ अधूरापन हमेशा सा ही लगता रहता था, और जब भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते थे वो एक दूजे को मिस करते थे। उनके दिल में तलब रहती थी एक दूजे को देखने की। उन दोनों का ही अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स प्रिया और साक्षी के साथ वो रिश्ता नहीं बन पा रहा था
जो एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच होता है। दोनों के दिलों में कुछ था, तो वो था अधूरापन, वो खालीपन जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे, बस उसमें उलझते जा रहे थे। वे लोगों के सामने तो ऐसे दिखावा करते थे जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बहुत खुश हैं, पर अंदर से वो एकदम खाली थे। कभी कभी उनके दिल में ख्याल आता भी था कि कहीं उन दोनों के दिलों में एक दूजे के प्रति तो कुछ नहीं, पर फिर इस बात को वो इग्नोर कर देते थे। आखिर ऐसा हो भी कैसे सकता है। कॉलेज के आखिरी साल में दोस्तों का एक ग्रुप कश्मीर की ट्रिप पर गया। बर्फीली वादियाँ, खूबसूरत नज़ारे और सफ़ेद पहाड़ों के बीच रैमो और टेरेंस की ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ आया। दोनों ने अपने पुराने सारे दोस्तों के साथ मस्ती की और नए दोस्तों के साथ भी। बर्फ़ के गोले बनाए, एक दूजे पर बर्फ़ फेंकी, कभी कभी अकेले में पुराने दिनों की यादों को ताज़ा किया। एक दिन जब दोनों अकेले बर्फ़ में खेल रहे थे, अचानक उनकी नज़रें मिली और मानो वक्त थम गया। रैमो ने मजाक में टेरेंस की तरफ बर्फ़ का गोला फेंका। वह उसके कंधे पर जा गिरा। दोनों हंसते हंसते ज़मीन पर गिर गए और वहीं लेटे हुए एक दूजे को देख रहे थे। उस पल में जैसी सारी यादें उनकी आंखों के सामने से गुजर गईं। नर्सरी का पहला दिन, स्कूल का हंसी मजाक, कॉलेज के वो बेफिक्र दिन। अब सब कुछ खत्म होने पर था, क्योंकि यहाँ से उनकी नई जिंदगियाँ शुरू होने वाली थी। दोनों जॉब ढूंढने वाले थे और अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने वाले थे। दोनों चुपचाप एक दूजे को देख रहे थे और अचानक ही रैमो ने टेरेंस का हाथ पकड़ लिया। टेरेंस का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रैमो की आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पूरे जीवन में किसी और को इस तरह से नहीं देखा, ना ही किसी के साथ ऐसा महसूस किया जैसा वो इस पल में कर रहा है। वो एक खामोश पल था, पर उसमें सब कुछ था। रैमो ने टेरेंस को अपने पास खींचा और हल्के से उसके होठों को चूमा। यह पहली दफ़ा था जब दोनों ने एक दूजे को चूमा था। ये किस प्यार से भरा हुआ था। और उसके बाद दोनों एक दूसरे के आगोश में आ गए। वो भूल चुके थे कि आसपास और भी लोग हैं। दोनों एक दूजे को बस चूम रहे थे, पर वहाँ जो भी लोग थे वो उन्हें जानते नहीं थे और ना ही वो उन लोगों को जानते थे। रात को जब होटल में सारे दोस्त सो रहे थे, टेरेंस और रैमो ने एक ही कमरे में रात बिताने का फैसला किया। कमरे में गर्माहट थी, पर दिलों में एक अजीब सी बेचैनी। दोनों एक दूजे के सामने बैठे थे और फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुईं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की सारी यादें साझा की। वो हर छोटी बड़ी चीज़ जो उनके रिश्ते को बेहद खास बनाती थी, उसके बारे में बात कर रहे थे कि कैसे बचपन में वो हर चीज़ साथ किया करते थे, यहाँ तक कि साथ में नहाया भी करते थे। इस पर टेरेंस ने रैमो से कहा, नहा तो हम आज भी साथ में सकते हैं। रैमो हंसने लगा और बोला, नहीं नहीं यार, अब हम बड़े हो गए। टेरेंस ने कहा, बड़े हो गए तो क्या हुआ, दोस्ती तो हमारी आज भी पहले की तरह ही है, कोई फ़र्क है क्या उसमें। रैमो ने नामे सर हिलाया। फिर दोनों लड़के बाथरूम में गए। रैमो ने अपने कपड़े निकाले और टेरेंस ने भी। दोनों बॉक्सर्स में थे। शावर चालू किया। गर्म पानी आ रहा था। टेरेंस तो गर्मियों के दिन में भी नहाने से डरता था और यहाँ तो ठंड के मौसम में नहाना था। दोनों लड़के कांप रहे थे, पर रैमो ने टेरेंस को पानी में धक्का दिया। टेरेंस जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर कुछ ही पलों में गर्म पानी ने उसको शांति दी। उसे पानी में अच्छा लग रहा था। उसने रैमो को खींच लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों शावर के नीचे एक साथ भीग रहे थे। रैमो टेरेंस की आंखों में देख रहा था और टेरेंस रैमो की। दोनों लड़कों के बदन एक दूसरे से चिपके हुए थे।
उनके होंठ एक दूजे के करीब चले आ रहे थे। पानी की बूंदें उनके सर से बहती हुई उनके होठों से होते हुए नीचे जा रही थीं। टेरेंस और रेमो के होठ आपस में मिले। शार के बहता हुआ वो पानी उनके मुंह में जा रहा था और दोनों एक दूजे को बस चूमे जा रहे थे। उनके बीच के जज्बात पूरी तरह से जाग चुके थे, जो एक दूजे को महसूस भी हो रहे थे। दोनों काफ़ी देर पानी के नीचे यूं ही रहे। उनके बीच की दूरियां मिटने लगी थी। बिना कहे ही उनके बीच का प्यार पनप रहा था और एक दूजे को एहसास दिला रहा था कि ये प्यार बेहद खास है। फिर दोनों अलग हुए। रेमो ने टॉवल से टेरेंस के बाल पोंछे और टेरेंस ने रेमो को सुखाया। दोनों ने कपड़े पहने और उसके बाद बिस्तर में चले गए। दोनों को ही शर्म आ रही थी, इसलिए अपनी अपनी करवट करके सोने की कोशिश करने लगे, पर नींद थी ही किसकी आंखों में। अंत में टेरेंस रेमो की तरफ घूमा और वो रेमो से चिपक गया कसकर। रेमो को भी अच्छा लग रहा था जब टेरेंस ने उसे हग कर लिया था। टेरेंस उठा और उसने हल्के से रेमो के गाल को चूमा और कहा, आई लव यू। रेमो ने भी तुरंत करवट बदली और टेरेंस को अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, आई लव यू टू। दोनों ने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था शब्दों में। रात के उस घने अंधेरे में दोनों एक दूजे को इतना प्यार करते गए, इतना प्यार करते गए कि वो बस सब कुछ भुला बैठे आसपास की दुनिया को। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। दोनों पूरी रात एक दूजे को यूं ही प्यार करते रहे। सुबह के ठंडे माहौल में जब बर्फ पे चलते हुए टेरेंस ने रेमो का हाथ थाम लिया और उसने धीरे से कहा, हम शायद हमेशा से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमें इसे समझने में इतना वक्त लग गया। रेमो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद हमें इतना लंबा सफ़र चाहिए था, इसीलिए ताकि हम एक दूजे को समझ सकें और ये महसूस कर सकें कि हम एक दूजे के बिना कुछ भी नहीं हैं। उस पल में टेरेंस और रेमो ने अपने प्यार को पूरी तरह से स्वीकार किया। यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये जीवन भर का साथ था जिसे उन्होंने आखिरकार समझ लिया था। कहानी यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।